सुबह में, प्यारे बच्चों, सुबह में जब हम स्कूल आते हैं, स्कूल आकर हम क्या क्या काम करते हैं? अपने बैग रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हमारे स्कूल की वंदना होती है। तो हमारे पहला पाठ है हमारी वंदना। हमारी क्लास कौन सी है? सप्तम। विषय हमारा नैतिक शिक्षा है और पाठ है हमारी वंदना। तो वंदना जब शुरू करते हैं तो उसमें एक क्रम होता है। अब वो क्रम क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं। उसमें दीप प्रज्वलित करने के बाद पुष्पार्चन करते हैं। उसके बाद हम दीप स्तुति बोलते हैं। दीप स्तुति बोलने के बाद हम मातृ प्रणाम 1, 2, 3 करते हैं। मातृ प्रणाम 1, 2, 3 करने के बाद क्या होती है? हमारी संस्कृत की वंदना होती है। उसके बाद हमारी हिंदी की प्रार्थना होती है। उसके बाद उसी क्रम में हमारा ब्रह्मनाद, जो ओम की ध्वनि 3 बार की जाती है। ब्रह्मनाद के बाद ध्यान होता है 1 मिनट का। ध्यान के बाद हम बोलते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र भी हम 1 बार बोलते हैं। फिर उसके बाद होती है भारत माता वंदना, और भारत माता वंदना के बाद होता है शांति पाठ, और शांति पाठ के बाद हम फिर क्या करते हैं? मातृ प्रणाम 1, 2 और 3 करते हैं। तो उस क्रम में हम दीप प्रज्वलित हो गया, पुष्पार्चन हो गया, दीप स्तुति हो गई। उसके बाद हमारी संस्कृत की जो वंदना है, सरस्वती वंदना संस्कृत में बोली जाती है, वो ये है, या कुंदेन्दु तुषारी हारी धवला, या शुभ्रे वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युतिशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। ये हमारी संस्कृत वंदना का प्रथम श्लोक है। इसमें हम अपनी सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहे हैं, या कुंदेन्दु, जो सरस्वती माता कुंद के पुष्प के समान, इंदु अर्थात चंद्रमा के समान, तुषार बर्फ कैसी होती है? सफ़ेद बर्फ, हार धवला, और जो स्वच्छ हार होता है सफ़ेद रंग का, या शुभ्र वस्त्रावृता, और जो श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, या वीणावर दंड मंडित करा, और जिन्होंने कर मतलब हाथ में अपने वीणा दंड है, जिनके हाथ में वीणा दंड है, या जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान होए, या श्वेत पद्मासना, और जो श्वेत कमल पर आसीन है, यानी श्वेत कमल पर बैठी हुई है, या ब्रह्मा चित शंकरा, जिसकी ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सभी देवता सदा वंदना करते हैं, या जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सदा वंदन की जाती है। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा, ऐसी भगवती माता सरस्वती अंधकार, जड़ता और अंधकार को दूर करने वाली मेरी रक्षा करे। इसका अर्थ एक बार और देख लेंगे, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, जो सरस्वती माता कुंद के पुष्प के समान, इंदु अर्थात चंद्रमा के समान, तुषार बर्फ के समान, हार धवला मोतियों के हार की तरह, और जो शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए हैं, यानी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, या वीणावर दंडमंडित करा, और जो वीणा को हाथ में लिए हुए हैं, और श्वेत कमल पर आसीन है,
या ब्रह्माचि शंकरा, और जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा सदा वंदना की जाती है। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा, वह माता सरस्वती जड़ता और अंधकार को दूर करने वाली मेरी रक्षा करे। इसके बाद हमारा दूसरा श्लोक आता है। दूसरे श्लोक में शुक्लां ब्रह्म विचारे सारे परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तके धारिणी अभेदनं चाड्यान्धिकारापहं, हस्ते स्फटिकमालिका विदधती पद्मासनी संसिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। शुक्लां, शुक्ल वर्ण वाली, परमाद्याम जगत व्यापिनी, संपूर्ण संसार में व्याप्त, ब्रह्म विचार की सार परम आद्याम यानी शुक्ल वर्ण वाली और संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त और ब्रह्म विचार सार को ध्यान करने वाली, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, अभय का दान देने वाली, जड़ता और अंधकार को दूर करने वाली, हस्ते स्फटिक मालिकाम, हाथ में स्फटिक की माला को धारण करने वाली, कमल के आसन पर विराजमान, वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान यानी बुद्धि को प्रदान करने वाली शारदा की, ऐसी भगवती शारदा की मैं वंदना करता हूँ। इसको एक बार और इस श्लोक को देखेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्याम जगत व्यापिनी, शुक्ला में शुक्ल वर्ण वाली, संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त, ब्रह्म विचार सार को जानने वाली, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, अभय को दान देने वाली, जड़ता और अंधकार को दूर करने वाली, हाथ में स्फटिक की माला को धारण करने वाली और पद्म आसन यानी कमल के आसन पर विराजमान, वंदे ताम परमेश्वरी, ऐसी बुद्धि प्रदान करने वाली देवी शारदा की मैं वंदना करता हूँ या करती हूँ। तो ये हमारी सरस्वती वंदना कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, संस्कृत अपनी हिंदी प्रार्थना बोलते हैं। हिंदी में हमारी प्रार्थना होती है, कौन सी होती है हमारी हिंदी में प्रार्थना? हंस वाहिनी। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी यानी हंस पर जो विराजमान है। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, ज्ञान को देने वाली, अम्ब विमल मति दे यानी मुझे स्वच्छ बुद्धि प्रदान करें, निर्मल बुद्धि प्रदान करें। जग सिर मोर बनाए भारत यानी भारत को जो जग सिर मोर बना दें, वह बल, हम जो भारत है हमारा उसको जग सिर मोर बनाए, और वह बल विक्रम दे, ऐसा हमें विक्रम यानी बल प्रदान करे। अम्ब विमल मति दे, और ऐसी हमें जल के समान, अम्ब का मतलब जल, जल के समान बुद्धि को प्रदान करे। साहसशील हृदय में भर दे, हमारे हृदय में क्या क्या भर दे? साहस और शील। जीवन त्याग तपों में कर दे, और हमारा जीवन कैसा कर दे? त्याग और तपस्या से कर दे, जिसमें हमारा जीवन त्याग करना सीखें हम। संयम सत्य स्नेह का वर दे, हमें कौन कौन से वर दे? संयम का, सत्य का, स्नेह का। स्वाभिमान भर दे, और हमारे अंदर स्वाभिमान को भर दे। अम्ब विमल मति दे, और हमें कैसी बुद्धि दे? जल के समान स्वच्छ बुद्धि प्रदान करे। लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम कैसे बने? लवकुश और ध्रुव और प्रहलाद के समान बने। मानवता का त्रास हरे हम, यानी मानवता में जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उसको हम हर लें। सीता सावित्री दुर्गा माँ, सीता सावित्री और दुर्गा माँ के समान ही फिर घर भर दे, यानी हर घर में सीता सावित्री दुर्गा की तरह ही हो। अम्ब विमल मति दे, ऐसी हमें स्वच्छ बुद्धि यानी जल के समान, जैसे जल निर्मल होता है वैसी हमें बुद्धि प्रदान करे। अम्ब विमल मति दे, यार इसका भी अर्थ यही होगा कि जल के समान हमें निर्मल बुद्धि प्रदान करे। ये हमारी सरस्वती वंदना हो गई और हमारी प्रार्थना, ये दोनों आपको याद भी करनी है और अपनी PDF नोट्स से लिखने भी हैं।